अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश खुर्रम होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुबह बखैर। और आज जो है 10 मुहर्रम है और 10 तारीख बहुत अहम है रोज़े के एतबार से। मगर हमारे यहाँ हज़रत हुसैन की याद में मनाया जाता है। वो एक तारीख़ी वाक़या था और उनकी वो हस्ती भी बहुत अहम है, उनकी भी अहमियत हमारे लिए बहुत है। मगर वो बाद में आया तारीख़ी वाक़या। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही इस दिन की बहुत ज़्यादा अहमियत है और अच्छा और अज़मत वाला दिन ये कहलाता है। हज़रत आयशा से रिवायत है कि रमज़ान के रोज़े से पहले आशूरे के रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया था और इस आशूरे वाले दिन ही जो है काबे को ग़िलाफ़ चढ़ाया जाता था और ये यहूद की ईद का दिन था और यहूदी इसको जश्न के तौर पे मनाते थे। वसल्लम ने इस दिन रोज़ा रखने की ताकीद की क्योंकि यहूदियों को इस दिन फ़िरौन से निजात मिली थी, तो वो इसकी याद में इसको खुशी का दिन मनाते थे और इस दिन इनकी औरतें सजती संवरती थी जैसे हम ईद के दिन सजते संवरते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकीनन आशूरे की 10 तारीख बहुत अहम है और जो ये रोज़े के लिए भी बहुत अहमियत रखती है और अल्लाह के ख़ास दिनों में से एक दिन है ये आशूरे का दिन। और जो चाहे रोज़ा रखे, जो चाहे ना रखे, ये एक नफली रोज़ा है और जो है ये नफली रोज़ा रमज़ान के रोज़े जब फ़र्ज़ नहीं हुए थे तो ये रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था, लेकिन अब ये नफली रोज़ा है। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के दिन और आशूरे के दिन के अलावा कोई रोज़े को इतनी अहमियत देते हुए हमने नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी आशूरे का रोज़ा रखा और सहाबी को भी इस चीज़ की ख़ास ताकीद की, उनको हुक्म दिया कि आप जो हैं इस आशूरे का रोज़ा लाज़मी रखें और आशूरे के दिन जो है आप लोग अपना जो है दस्तरख़्वान भी वसी किया करें, उससे भी आपके जो है रिज़्क़ में बरकत आती है। चलिए जी, अभी मैं थोड़ा-सा आराम करूँगी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोज़ा है और आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने रोज़ा रखा है कि नहीं रखा। तो जी आज हमने अपनी भतीजियों के हाथ की कोल्ड कॉफ़ी एंजॉय की और बहुत ही मज़े की उन्होंने ये कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी। बहुत ही सिंपल तरीके से ये बनाई गई है, बहुत ही यम्मी थी, बनाइएगा ज़रूर। पहले स्टेप में इन लोगों ने ये कॉफ़ी जो है बीट करके इसमें चीनी के साथ बीट की थी कॉफ़ी और ये डाली है और ये पहले स्टेप में सारे ग्लासेस में इन्होंने ये कॉफ़ी डाली है बच्चियों ने। और जी इस कॉफ़ी के बाद सेकंड स्टेप जो आएगा वो आएगा आइस डालने का और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार कॉफ़ी थी और लाइट भी थी बहुत। ये बिल्कुल भी हैवी नहीं हुई कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा लाइट थी और हमने तो जो है बहुत ही मज़े ले के पी ये कॉफ़ी। और अब सेकंड स्टेप जो है इसका ये है कि इसमें आइस डाली जा रही है और ये आइस जो है आप थोड़ा छोटा करके डाल दें, बड़ा करके डाल दें, इसमें कोई मसला नहीं है क्योंकि आइस जो है फिर तो वो मेल्ट हो ही जाती है। लेकिन ये मेरा तो मशवरा है कि आप ये कोल्ड कॉफ़ी बनाइएगा ज़रूर, बहुत ही मज़ेदार थी, बहुत अच्छी थी। मेरी भतीजों की ये फ़र्स्ट ट्राई थी और उन्होंने बहुत ही अच्छी कॉफ़ी बनाई थी और वैसे भी बच्चों को इस तरह के छोटे-छोटे ट्राई करते रहना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में इन लोगों ने तमाम ग्लासेस में मिल्क डाला और मिल्क डाल के जो है इन्होंने चिल्ड कर लिया था इस मिल्क को, काफ़ी चिल्ड हो गया था और काफ़ी चिल्ड करके फिर ये मिल्क डाला गया था। और जी इसको जो है चिल्ड कर लेंगी आप तो इसका मज़ा थोड़ा दुबाला हो जाएगा
क्योंकि ज़ाहिर है ये कोल्ड कॉफ़ी है, ये हॉट कॉफ़ी तो है नहीं जो आप जो है गर्म करके डालेंगी। तो इसलिए इसको ज़रूर आप ज़रा थोड़ी देर के लिए चिल कर लिएगा, इसको फ्रिज में रख दिएगा ताकि आपको और मज़ा। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा आइसक्रीम का। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं आइसक्रीम, और आइसक्रीम हमने कौन सी ली है, वनीला और कॉफ़ी मिक्स है। अब ये जो है हमारा आइसक्रीम ऐड हो गया, इसमें हम कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम वाली बना रहे हैं। और अब आप लोगों को जो है इसको भी फ़ौरन ही जो है पीने का दिल चाह रहा होगा। बहुत यमी यमी लग रही है। बीच में ना हमें लोग आके डिस्टर्ब हाँ चमचा देना से और जो है यमी लग रही है, अजानू बहुत यमी सी हमारी कोल्ड कॉफ़ी बनने वाली है। यस, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही सिंपल से हमने आप लोगों को रेसिपी बताई है, हमने भी ज़्यादा कारनामे नहीं किए। नहीं किए हैं, बहुत अच्छी बनी थी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। सिंपल भी और हैवी भी नहीं।